हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास अपनी थर्ड, जो हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा था। टाइम एंड वर्क का हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आज हमारी होगी। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दो क्लास हम यहाँ पे कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक सीखा बिल्कुल जीरो से। मतलब कहते हैं इससे जीरो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बेसिक्स करा रहा हूँ ताकि आप जो बच्चे नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बेसिक से आपके लिए लेके चल रहा हूँ मैं। ये फाउंडेशन बैच आपका बच्चे ये 2-3 महीने में हम दो या 3 महीने में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। 2.5-3 महीने लगेगा और इसको हम कंटिन्यू कम्प्लीटली खत्म कर देंगे। जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सभी के सभी आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे करा दी जाएंगे। और सभी के सभी क्वेश्चन बच्चे इतनी मेहनत करके आपके लिए यहाँ पे पिक किए गए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेलेक्ट किए हुए, ताकि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए ताकि आपको ऐसा लगे तो सर बहुत ही मतलब टफ लेवल का आ गया, ये तो SSGD और कांस्टेबल में UP कांस्टेबल के अंदर इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। जितना भी लिया है वो सब आपका प्रीवियस ईयर होगा और सभी के सभी आपके क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। जितना मैं कराता हूँ आपको उतने ही सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कर लेने हैं। जितना मैं कराता हूँ उतने क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको अच्छे से माइंड के अंदर ही सेट हो जाए। ओके, तो सभी बच्चे का जुड़ेंगे। सभी बच्चे आपको मेरी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम भाई, ठीक है, सभी को राधे राधे। अपनी क्लास को बच्चे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे को क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक एक बार करेंगे, और अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप कोई स्टोरी नहीं सुन रहे यहाँ पे और कोई भी आपको टाइम पास यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि टाइम पास बच्चे जो करेंगे उसका सिलेक्शन 100% यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे आपका टाइम लिमिटेड है यहाँ पे। और टाइम लिमिटेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जितनी क्लास प्रोवाइड की जाएगी ना, उतनी आपको प्रैक्टिस 5 बार करनी है। और उस हिसाब से आपका टाइम बहुत कम है, और इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में समझ में नहीं आता, फिर भी आपको एक बार अपना प्रयास करते रहना है, ठीक है। और करते हैं क्लास को बच्चे स्टार्ट। और मुझे उम्मीद है आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आपने कंप्लीटली कर चुके होंगे। ऐसा नहीं है कोई जो बच्चा सीधा थर्ड क्लास देख रहा है उसको मैं ये कहूँगा आप बच्चे कि आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास देखें, उसका सेकंड क्लास देखें, उसके बाद थर्ड क्लास को आपको यहाँ पे देखना है। सबका बच्चे यहाँ पे मैंने ना सबको एक सीक्वेंस में लगा के क्वेश्चंस का ना, ऐसा नहीं है कि आपको रैंडमली क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सबको सीक्वेंस है। एक बेसिक से लेके थोड़ा आपका यहाँ पे लेवल टफ होता जाता है क्वेश्चनों का। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको क्लास अपनी फर्स्ट से शुरुआत करनी है, ताकि आप लगना चाहिए आपको सीरियस स्टूडेंट हो, ठीक है। सीरियस एस्पिरेंट को चाहिए यही होता है कि वो अपने हमेशा शुरुआत बिल्कुल बढ़िया से करता है। ये नहीं कि बीच में आए आप करने लग गए तो उसका कोई भी बच्चा आपको व्यर्थ है करना। ओके, तो चलो बढ़ते हैं। और जो बच्चे पुराने हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा मेरी तरफ से ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से अपनी मेहनत करते रहना बच्चे, कंटिन्यू आपका यहाँ पे 100% सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला। ओके, कंटिन्यू करते हैं बच्चे अपने, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। और जय गणेश करके अपना स्टार्ट करते क्लास, ठीक है। थोड़ा सा लिख देता हूँ पहले। टाइम एंड वर्क क्या करना बच्चे, टाइम एंड वर्क अपना स्टेटमेंट चल रहा था, टॉपिक टाइम एंड वर्क अपना यहाँ पे टॉपिक चल रहा था। और यहाँ पे लिखेंगे बच्चे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क दिख रहा है आपको, बताएंगे एक बार। टाइम एंड बच्चे वर्क बताएंगे एक बार, सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? गुड। देखिए टाइम एंड वर्क आपको यहाँ पे बच्चे करना है, और टॉपिक अपना स्टार्ट हो रहा है। टाइम एंड वर्क की स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन हमने क्लियर फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में 20 से 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए थे। ये हमारा उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लिए मैंने हिंदी इसलिए बच्चे रखा क्योंकि अपने UP प्लस कांस्टेबल के जो बच्चे हैं सभी हिंदी प्रेफरेंस करते हैं, इंग्लिश के बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा आपको, देखो अर्थमेटिक आपको आ रहा है। अर्थमेटिक ऐसा एक होता है, पार्ट होता है जो आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में समझ में आता है, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो, वो यहाँ पे समझ लेगा। जो इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूँ, जो स्पेशली इंग्लिश मीडियम का है, वो बच्चा इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ लेता है, लेकिन जो अपना हिंदी मीडियम का बच्चा है वो इंग्लिश में नहीं समझ पाता। इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पे हिंदी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं दोनों बाइलिंगुअल आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में इसलिए मैंने हिंदी में लिया बच्चे, थोड़ा कम से कम 75-80% बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के ही हैं, इसलिए मैंने हिंदी में क्वेश्चन रखे हैं। और टाइपिंग करना थोड़ा सा समझते हो आप ना, इसमें बोर्ड में भी इतना आपका यहाँ पे नहीं आने वाला था। इसलिए देखिए A और B एक काम को 15 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया तथा उसके बाद B के स्थान पर C आ गया, और बाकी काम को A और C, ये थोड़ा सा बाद में करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का सीक्वेंस नीचे चलना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि देखिए इसको देखेंगे पहले। A और
बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकता है और ए अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको लिखने मतलब यहाँ पे टाइपिंग एरर हो सकता है, उसको आप मैनेज कर लीजिए, है ना। समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टाइपिंग एरर आपका यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे अपना ए और बी दो बंदे हैं, ए और बी है, और क्या करते हैं ए और बी एक काम को 8 दिन में और बी अकेले उसी काम को 16 दिन में, चाहिए दोनों को प्लस में, ये दोनों आपको यहाँ पे ए और बी एक साथ में लिखे हुए हैं, है ना। देखिए ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं बच्चे, 8 दिन में, कितना 8 डेज। और क्या बोला गया, बी अकेले उसी काम को 16 दिन में करता है। बी जो बच्चे है अकेला 16 डेज में काम करता है। ओके, क्या करना है इसका बच्चे, एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा बच्चे इसका 16, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, कितना टाइम्स बच्चे 1 टाइम्स। ये क्या आ गया बच्चे, इनकी एफिशिएंसी आ गई, इसका टोटल वर्क आ गया जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था, बेसिक है। और उसके क्या बोला गया, उसने बोला गया है ए अकेले, यहाँ बच्चे ए लिखा हुआ है, ए अकेले इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ए का पूछा गया कि बताइए कि ए अकेले कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो आप बोलेंगे सर ये ए और प्लस बी की हमें एफिशिएंसी दे रखी, ए और प्लस बी की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, 2 है। कितनी है बच्चे, 2 यूनिट है, 2 यूनिट है पर डे के हिसाब से, 2 यूनिट पर डे के हिसाब से चल रही है आपकी। आप बोलेंगे सर ए और बी की 2 है, लेकिन हमको यहाँ पे बी का पता है, स्पेशली कितना बच्चा, एक एफिशिएंसी। बी एक दिन में एक काम करता है और टोटल कितना करते हैं, 2 काम करते हैं। तो मतलब एक किसने किया हुआ, एक काम ए ने किया हुआ, 1 यूनिट काम ए ने किया हुआ, और एक काम किसने किया, बी ने किया हुआ, तभी तो 2 काम हुआ यहाँ पे यूनिट। तो उसने आपको पता चल गया होगा बच्चे यहाँ पे क्या, कि ए की आपको यहाँ पे एफिशिएंसी पता चल गई है। किसकी पता चल गई बच्चे, ए की। और हमको ये पता करना था कि ए की एफिशिएंसी पता चल जाए तो हम उसका काम निकाल सकते हैं। आपको बच्चे कितना काम करना, 16, कितना काम करना, टोटल जो वर्क था आपके पास, टोटल वर्क जो था बच्चे कितना था, 16 यूनिट था। 16 यूनिट करेगा और ए करेगा, ए अकेले कितना करता है, एक दिन में एक काम करता है, तो 16 काम करना है, तो बच्चे कितना टाइम लग जाएगा उसको, 16 डेज उसको काम लग जाएगा। ठीक है, 16 डेज उसको यहाँ पे टाइम लग जाएगा। ये आपका यहाँ बच्चे स्पेशली आंसर हो जाएगा, ए 16 दिन में काम को ख़त्म कर देगा, ए 16 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। ये आपका बच्चे आंसर आ गया, ये बच्चे आपका यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, देखेंगे एक बार सही से आपको दिख रहा है, सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ये आपको बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको। देखिए थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए पहले, अब फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप स्टेप ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे कर जाएंगे। और मेरा बच्चे हमेशा पढ़ाने का जो तरीका रहा है वो हमेशा मैं स्टेप टू स्टेप लेके चलता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगा सकता हूँ लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हो, बच्चा आपको समझ में नहीं आएगा कि सीधा सीधा आपने कहाँ से लिख दिया। इसलिए मैं आप ये मत सोचिए कि सर आप स्टेप टू स्टेप लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मुझे लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दी मैंने, है ना, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा मुझे पता चल गया कि एक की एफिशिएंसी एक आ गई तो हम सीधा निकाल सकते, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए स्पेशली इसलिए स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको एक ही चीज़ समझ में आ जाए। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 8 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि भी दोनों मिलकर 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितना भाग बचेगा, उस कार्य का कितना भाग बचेगा। देखिए ए किसी कार्य को 8 दिन में 8 डेज और बी किसी कार्य को 12 दिन में 12 डेज कर सकता है। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24, कितना बच्चे 3 टाइम्स, कितना बच्चे 2 टाइम्स। यहाँ तक समझ में आया आपको, टोटल वर्क और आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे आपको निकल के आ गई। क्वेश्चन बोला गया है यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, कितने, 3 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब कि ए और जो बी अपने पास है, ए और जो बी है उन्होंने 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक बच्चे, 3 डेज तक काम किया, 3 दिन तक काम किया। और किस यूनिट के हिसाब से किया हुआ, एक दिन में कितना काम करते हैं बच्चे दोनों मिलके, एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करते हैं। कितना करते हैं बच्चे, 5 यूनिट काम करते हैं। तो बच्चे 5 यूनिट बच्चे यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, कितना आएगा, 5 3 जा 15, कितना बच्चे 15 यूनिट यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 यूनिट आपका यहाँ पे काम हो जाएगा ए और बी के द्वारा। ए और बी के द्वारा 3 दिन में 15 यूनिट काम वो कर लेंगे।
तो बताना है तो उस कार्य का कितना भाग बचेगा, कितना भाग बचेगा रिमेनिंग। तो आप सब बोलेंगे 15 आपने काम कर लिया, टोटल 24 था बच्चे, कितना था टोटल आपके पास यहाँ पे टोटल आपके पास यहाँ पे कितना था बच्चे, टोटल जो वर्क था आपके पास था वो कितना था बच्चे 24 यूनिट, कितना था 24 यूनिट था आपके पास। उसमें से आपने 15 तो बच्चे कर ही लिया है, 15 तो आपने यहाँ पे कर ही लिया, 15 यूनिट तो आपने यहाँ पे कर ही लिया है, तो कितना बचा होगा। तो आप बोलेंगे सर कि 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा बच्चे, 5 और 9 9 यूनिट, कितना 9 यूनिट अभी भी काम का रिमेनिंग बचा हुआ है। उसने बोला है कितना काम बचा हुआ है, 9 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। तो उसने बोला तो उस कार्य का कितना हुआ, तो उस कार्य का कितना बचा बच्चे 9 यूनिट बचा हुआ है किसी में से। तो आप इसको ये भी आपका ऑप्शन लिख के आ सकता है 9/24 यूनिट अभी भी आपका यहाँ पे बचा हुआ है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 9/24 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, आपको समझ में आया कुछ, ये आपका यहाँ बच्चे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 9y दिख रहा कि नहीं दिख रहा, 9/24 यूनिट, 9/24 यूनिट आपको यहाँ पे हो जाएगा। नहीं दिख रहा शायद आपको ना, देखिए कोई नहीं, लाइट लग रही है आपको ना, कोई नहीं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, देखेंगे एक बार। हाँ इतना दिख रहा है ना, 24 यूनिट काम था टोटल, 15 यूनिट आप कर चुके हो, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा बच्चे, रिमेनिंग आपका यहाँ पे बचा हुआ है, रिमेनिंग आपका बचा हुआ है 9/24 यूनिट, 9/24 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 9/24 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, 9/24 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। गुड, आया समझ में बच्चे, आया समझ में, बताएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करें कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी बच्चे को डाउट होता है, किसी भी बच्चे को डाउट होता है कि सर ये एक बार नहीं समझ में आया, तो एक बार कमेंट कर देंगे आप, है ना, कमेंट कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी ना, उसमें मैं एक क्वेश्चन को रिपीट आपका कर दूंगा। ओके, और एक बार समझ में आता, 2 बार नहीं 3 बार आप एक बार ट्राई करिए, आपको 100% बच्चे समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ ऐसी होती है बच्चे एक बार समझ में नहीं आती, 2 बार समझ में नहीं आती, 3 बार तो बच्चे 100% आ ही जाती है। ओके, अगर नहीं आती फिर भी समझ में, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से इसको रिवाइज करा दूंगा। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्स वाई और जेड एक काम को 24 दिन में 5 दिन में और 12 दिन में काम कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको, कल की क्लास में कराया था। देखिए एक्स वाई जेड बच्चे, क्या एक्स वाई और बच्चे जेड, एक्स वाई जेड कितना दे रखा है आपको बस, आप बोलेंगे सर 24, 5 और 12, 24, 5 और 12 आवर है डेज में, ठीक है, 12 डेज, 5 डेज और 24 डेज, ये आपके पास दे रखा है बच्चे। क्या करना है मैंने बताया था आपको, इनका क्या करना है बच्चे, आपको एलसीएम लेना है, तीनों का एलसीएम बच्चे लेंगे तो कितना आएगा, 24 यूनिट आपको यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। कितना बच्चे, 1 टाइम्स 5 था, एक मिनट 5 ध्यान नहीं रहा, ठीक है। कितना आएगा बच्चे, 12 25 60, 120, कितना आएगा बच्चे 120, कितना आएगा बच्चे 120 यूनिट आपका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। कितना टाइम्स बच्चे, 24 पंचे 120, 5 बार 24 टाइम्स और 10 टाइम्स, कितना आएगा बच्चे 10 टाइम्स आपका यहाँ पे यूनिट है। ये बच्चे इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इसका टोटल वर्क आ गया। बोला गया यदि भी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। टोटल वर्क बच्चे कितना है, टोटल वर्क कितना है आपके पास है, यहाँ पे आप बोलेंगे सर 120, कितना है 120 यूनिट है, कितना है बच्चे 120 यूनिट आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क है। और किस हिसाब से करेंगे बच्चे, आप बोलेंगे सर ए बी सी नहीं, एक्स वाई और बच्चे जेड जो मिलकर काम करेंगे वो कितना काम करेंगे, आप बोलेंगे 120 यूनिट करना था सर, और कितना करते हैं एक दिन में सर करते हैं 24 और 34 39, कितना करते हैं बच्चे 39 यूनिट करते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है, 30 यूनिट पर डे के हिसाब से करते हैं 30, ठीक है। तो कितना काम हो जाएगा आपको 120/39 आपका यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। काटना तो बच्चे इसको काट भी सकते हो, जैसे कि देखो 3 से काटेंगे हम, ठीक है, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चे 40 और 3 से काटेंगे 13, ये आपका यहाँ पे बच्चे आंसर हो जाएगा। ये आपको बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40/30 आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई बात समझ में आपका,
ये आपका बच्चा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 40/13 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, इस टाइप क्वेश्चन मैंने बच्चे कल आपको कराया था, कल की क्लास में हमने किया था ये क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिया एक बार। आगे बढ़ते बच्चे, देखिए यदि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डालिए। ये शायद मैंने कल भी आपको कराया था इस टाइप का क्वेश्चन, और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसका रीज़न बच्चे ये है क्योंकि ये हर शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको, हर शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलता ही कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे आपका टाइम एंड वर्क का, और ये हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। देखिए यदि ए और बी है, ए और बी है बच्चे आपका यहाँ पे है ए प्लस वी आपका है, वी और सी आपके पास है, और सी प्लस ए बच्चे आपके पास है, और क्या बोला गया है डेज, 12 डेज, 15 डेज और 10 डेज। 12 डेज, 15 डेज और 10 डेज। इनका बच्चे एलसीएम लेंगे, आप बताएंगे कितना इसका एलसीएम होगा। 12, 15, 10, तो 15 8 120, ठीक है, 60 भी तो हो जाएगा, 60। कितना का बच्चे इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। कितना, 12 5 जा 60 होता है, 5 टाइम्स, 15 चौके 60 4 टाइम्स, और 10 6 जा 60 6 टाइम्स। ये बच्चे इनकी क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये टोटल वर्क आ गया। तो आप बोलेंगे सर ए बी सी, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चे इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे बच्चे। यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इनका एफिशिएंसी 5 4 9 9 6 15 15, कितना है बच्चे 15 यूनिट। 15 यूनिट आपके पास यहाँ पे ये लिख के आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 2 कॉमन क्यों लिया आपने, क्यों आपको दिख रहा बच्चा यहाँ पे ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार कैलकुलेट किया गया था, इसलिए हमने 2 को कॉमन लिया। तो आपको ए बी सी का एफिशिएंसी आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे कटेगा तो है नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। क्या बोला गया है, ए को तो यहाँ बोला गया है 10 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। यहाँ पे पॉइंट आप देखेंगे ए को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया था, कल क्लास में सीधा पूछा गया था ए बी सी कितना दिन में काम को खत्म करेगा, कल क्लास में चाहिए था। आज क्लास में यहाँ पूछा गया है कि आप बताइए कि अकेले कितने दिन में काम को खत्म करेगा। तो फिर आपको यहाँ पे एक की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी पहले। तो आप बोलेंगे सर ए बी सी, सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, आप बोलेंगे यहाँ पे 7.5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बोलेंगे हाँ सर 2 से ही कट गया 15, तो 7.5 यूनिट आपके पास यहाँ पे आ गया। 7.5 यूनिट बच्चे आपके पास यहाँ पे आ गया। जिस बच्चे को लगता है कि थोड़ा बहुत स्लो से पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे जाके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे जाके अपनी स्पीड बच्चे यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ए बी सी 7.5 है, आपको ए का निकालना है, तो बच्चे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस करेंगे इसको बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी में से आप माइनस कर लीजिए बी और सी का, बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चे ए की एफिशिएंसी आपके यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो बोलेंगे ए बी सी कितना बच्चे 7.5 है, और बी प्लस सी का आप देखेंगे, बी प्लस सी का आपका कितना है, बी प्लस सी आपको दिख रहा है बच्चे 4 यूनिट, कितना 4 यूनिट। तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है दिख रहा है कितना बच्चे यहाँ पे 7.5 यूनिट था। ये माइनस करेंगे बच्चे बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। यहाँ पे 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चे आपके पास यहाँ पे 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट आपके पास यहाँ पे नहीं दिख रहा, कोई नहीं। यहाँ देखिए आप, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस में बी प्लस सी को हम माइनस करेंगे तो बच्चे आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास ए की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो आप बोलेंगे ए बी सी की एफिशिएंसी बच्चे कितनी निकाली थी हमने, 7.5 यूनिट। उसमें से अगर हम बी प्लस सी की कितनी थी बच्चे 4 यूनिट है ना, बी प्लस सी की 4 यूनिट थी, यहाँ से माइनस करेंगे तो आप बोलेंगे सर 3.5, कितना बचेगा 3.5 यूनिट आपको यहाँ पे निकल के आएगा ए की एफिशिएंसी। 3.5 यूनिट आपको यहाँ बच्चे किसकी निकल के आ गई, ए की एफिशिएंसी आपको यहाँ पे निकल के आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए का आपको निकालना है। बच्चे ये कितना करता है, 60 यूनिट काम करना था। कितना करना था बच्चे यहाँ पे 60 यूनिट आपको यहाँ पे करना था, 60 यूनिट करना था आपको काम। और कौन करेगा बच्चे, ए अकेला काम करेगा। ए कितना करता है बच्चे 3.5 काटा पीटी करेंगे बच्चे। आपको पता है यहाँ पे, आपको ये चीज़ पता होगी बच्चे, यहाँ पे यूनिट को थोड़ा हटा देते ताकि काटने में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाए। देखिए
60 है और 3.5 है, इसका डेसिमल बच्चे ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 600 हो गया। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा सीधा इसको 3.5 यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 35 यहाँ पे लिख सकते हो, डेसिमल इसका ऊपर चला गया, 5 से काटोगे बच्चे कितना आएगा, 5 से काटो कितना आएगा 120, 5 से काटो बच्चे कितना आएगा 7, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो आप बोलेंगे सर 120/7 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 120/7 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120/7 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आज क्लास बच्चे अपनी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, ठीक है, ये चीज़ दिमाग पर रखना। टाइम एंड वर्क की अपनी लास्ट क्लास 3 क्लास के अंदर मैंने आपको टाइम एंड वर्क खत्म कर दिया, और सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता जो आपको मैंने नया कराया हो। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक है, जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, आप प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम जितने भी हुए थे एसएससी जीडी के ले लीजिए, आप चाहे यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल को आप उठा लीजिए, आपको कहीं सिंगल क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ऐसा जो मैंने यहाँ पे ना कराया हो। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे कराया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आज क्लास बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लास्ट क्लास है, इसके अंदर सभी मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, क्लास 1 के अंदर, क्लास 2 के अंदर हमने देखा, क्लास 1 के अंदर बेसिक सीखा था हमने, बहुत अच्छे लेवल मतलब क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन किए थे। सेकंड क्लास में उससे वो अच्छे किए थे, और थर्ड क्लास जो आज अपनी है वो लास्ट क्लास के टाइम एंड वर्क की, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसके अंदर है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ गया, ध्यान से सीख गया, तो समझ लिए उसका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन नहीं है कि 2 लाइन में खत्म कर दिया आपने, 2 सेकंड में। देखिए 2 सेकंड बच्चे बोलते, टीचर बोलते 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। देखिए 2 सेकंड में कोई चीज़ खत्म होती है क्या? आप थोड़ा सा मैनर्स आपके पास होगा तो आप देख पाएंगे, आपको पता होगा कि बच्चे 5 सेकंड 10 सेकंड तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने में लग जाता है। ठीक है, और फिर 5 सेकंड आपको समझ में लग जाएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। तो आप समझिए 30 सेकंड तो आप बच्चे आपको क्वेश्चन समझने में लग जाएगा आपको। तो कैसे 2 सेकंड में आप कर सकते हो, 10 सेकंड में कैसे कर सकते हो? तो सिंपल सी बात, थोड़ा सा मैनर्स लगाइए, थोड़ा सा अपने ठीक है IQ लेवल लगाइए कि बच्चे क्वेश्चन ऐसे हैं 2 लाइन में नहीं होने वाले हैं। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर कर सकते हो जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ओके, लेकिन आप सीखते टाइम पे आप बेसिक सीखिए, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सीखिए जैसे मैं करा रहा हूँ। पहले क्या बताया था मैंने आपको, दोबारा बात कराऊँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले यहाँ पे बेसिक बच्चे आपको आता है, एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि आपको ये दे देगा, पूछ लेगा, आपसे पूछेगा ABC का कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप यहाँ बच्चे कट जाएगा तो आपको ABC की यूनिट निकल के आ जाएगी, आपसे सीधा डिवाइड कर देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा नहीं A का बताइए, A के लिए कितने में काम खत्म करे, तो उसके लिए बच्चे आपको ABC में से B और C का माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है बच्चे A बचेगा आपके पास। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या ABC का एफिशिएंसी निकाली 7.5 थी, और BC को माइनस कर दिया 4 यूनिट, माइनस के बच्चे 3.5 यूनिट आया। एक ही आ गई, मतलब एक दिन में 3.5 काम करता है कौन? A अकेला, और टोटल काम करना था उसको बच्चे 60, तो 3.5 था, उसको डेसिमल ऊपर चला गया, तो डेसिमल ऊपर चला गया तो 600 हो गया, और नीचे 35 हो गया। काटा पीटी कर बच्चे 120/7 इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। देखिए एक सी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और B उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और C की मदद से 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये बच्चे। ठीक है, एक सी काम को 20 दिन में कर सकता है, एक किसी काम को बच्चे 20 दिन में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। B उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, B जो है उसी काम को बच्चे 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, 10 डेज के अंदर ख़त्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। C की मदद से 5 दिन में पूरा कर सकता है, कौन बच्चे? B जो है C की मदद से, B जो है C की मदद से 5 दिन में काम को ख़त्म कर सकता है। जैसा बोला मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम पूछेंगे यहाँ पे, निकालेंगे क्या? सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे बेसिक है, इसका एलसीएम लेंगे। कितना बच्चे इसका एलसीएम आएगा? 20 ही इसका एलसीएम आएगा। कितना आएगा बच्चे? 20 यूनिट्स का एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। कितना है बच्चे? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, और यहाँ पे बच्चे कितना? 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स आपके यहाँ पे हो गया। आप यहाँ पे एक चीज़ निकाल सकते हो। हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ पूछा गया C अकेला का बताना है, तो C की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए इंडिविजुअली। जैसे कि आपको यहाँ पे B और C है, B और C, अगर मैं B का पता चल जाए तो हम यहाँ पे C का पता, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे B प्लस C की जो एफिशिएंसी टोटल है बच्चे कितनी है? 4 यूनिट है। कितनी है बच्चे? 4 यूनिट है। उसमें से मुझे पता है B और प्लस C कितना है? 4 यूनिट है। B प्लस C कितना बच्चे? 4 यूनिट है। अब मुझे पता चल जाए, B का पता चल जाए तो मैं C का निकाल सकता हूँ। B के बच्चे कितना है? B की एफिशिएंसी टोटल कितनी है? 2 है। अगर 2 इसकी होगी बच्चे तो टोटल 4 था, तो 2 ये भी रहा होगा।
जब तो 4 बनेगा, जब तो 4 बनेगा, आप बताएंगे ना एक बार। अगर बी 2 दिन काम करता है एक दिन में, मतलब बी 2 यूनिट काम करता है, तो सी भी 2 यूनिट काम कर रहा है, जब तो 4 यूनिट बनेगा। तो आपको यहाँ पे पता चल गया बच्चे, यहाँ पे सी की आपको यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आ गई है। सी की जो एफिशिएंसी बच्चे आपको पता चल गई यहाँ पे कितनी है, 2 यूनिट है। कितनी है, सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से वो काम को करता है। उसने बोला है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब टोटल काम बताना है उसका। 20 यूनिट्स बच्चे काम करना था उसको, किसको, सी को। सी की बच्चे एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी बच्चे निकाली हमने अभी कितनी है, सी की एफिशिएंसी हम लिख लेंगे कितना बच्चे, 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट पर डे के हिसाब से उसकी यूनिट आई है, 2 के हिसाब से। एक दिन में 2 काम करता है, तो काटा पिट्टी करेंगे बच्चे, कितना आएगा, 10। कितना आएगा बच्चे, सी जो है अपना 10 डेज के अंदर काम को ख़त्म करता है। 10 डेज के अंदर काम को ख़त्म कर लेता है कौन, सी। ये बच्चे इसका आंसर हो जाएगा कितना, सी पूरा काम को 10 दिन में ख़त्म को कर देगा। बी जो है सी जो है वो 10 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको। जो अपना सी है वो 10 दिन में काम को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। क्वेश्चन के अंदर हमसे बच्चे यही पूछा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बच्चे हमसे यही पूछा हुआ था कि बताइए कि सी पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो 10 दिन में ख़त्म कर देगा। उम्मीद है आप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ गया तो दोबारा से क्लास को देख लेंगे, आप समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। देखिए क्या बोला गया है, ए और बी किसी कार्य को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं, और सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन बोला गया। ए क्या बोला गया बच्चे, ए और बी यहाँ लिखेंगे। देखिए ए प्लस बी 6 घंटे में, यहाँ पे आवर दे रखा है इस बार 6 घंटे में, कितना, 6 घंटे में। और क्या बोला गया आपके पास है, ए बी सी तीनों मिलकर कितना करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, कितने घंटे काम कर देते हैं, 4 घंटे में। कितना, 4 आवर्स में, 4 घंटे में। तो आपको बताना है सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सी के पीछे पता चल क्या करेंगे इसके बच्चे, इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बच्चे, 6 चौके 6 2 12, कितना आएगा बच्चे, 12, 2 टाइम्स और यहाँ पे बच्चे 3 टाइम्स, है ना। ए की एफिशिएंसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी कितना, 3 यूनिट काम करता है। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करता है, ए बी सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, कितनी है, 3 यूनिट पर डे। 3 यूनिट पर डे के हिसाब से, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से बच्चे यहाँ पे काम करते हैं ए बी सी। तो आपको यहाँ पे मुझे किसका निकालना बच्चे, सी का निकालना है। तो सी में से ए प्लस बी का हमको माइनस करना है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी को माइनस कर दूंगा बच्चे, ए प्लस बी को माइनस कर दूंगा, तो आपको निकल कर ए प्लस बी कितना बच्चे, 3 यूनिट है। कितना, 3 में से ए प्लस बी कितना बच्चे, 2 यूनिट है। कितना आएगा बच्चे, 1 यूनिट। कितना आएगा बच्चे, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कौन करेगा बच्चे, सी करने वाला है। किसका बच्चे, हमने यहाँ निकाला है सी की यूनिट निकाली है। सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो बोला पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा बच्चे, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो आप बोलेंगे सर 12 यूनिट तो करना था, 12 यूनिट काम खत्म करना था, और 1 के हिसाब से करेगा, 1 के यूनिट के हिसाब से करेगा कौन, सी। तो उसको 12 दिन लग जाएंगे। कितना, 12 डेज उसको लग जाएंगे। 12 दिन बच्चे उसको यहाँ पे लगने वाले हैं, सी को 12 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। यही बच्चे इसका आंसर हो जाएगा, सी 12 दिन में काम को ख़त्म कर देगा। और कोशिश आप बच्चे ये करते रहना है, कोशिश आपको ये करते रहना क्लास में। जब भी आप नेक्स्ट क्लास जब भी आप देखो, तो सबसे पहले क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो एक बार, है ना। क्या बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ये नहीं है कि हाँ देखते रहते हो कि सर यहाँ पे खुद करेंगे सॉल्व फिर कर लेंगे, नहीं। कोशिश किया करो। वीडियो ये आपकी रिकॉर्डेड है, ये क्लास आपकी यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको मिलती है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, खुद करना ट्राई करना है, और एक बार देना उसको 2-3 मिनट देनी है उसको, उस क्वेश्चन पे। अगर आ गया ठीक है, बहुत अच्छी बात, आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आप क्लास को एक बार देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर एक बार 2 और ऐसे खुद ट्राई करेंगे, है ना। जब जाके आप अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर पी। जो बोला गया है, पी एक काम को 30 दिन में, क्यू 40 दिन में कर सकता है। वे 4 दिन तक मिलकर काम करते हैं और फिर क्यू छोड़ देता है। बाकी काम पूरा करने में पी को कितना दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे आपको, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन मैंने आपको कल फर्स्ट क्लास जो कराई थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन आपको कराया था। मुझे याद है, आपको याद ये चीज़ नहीं होगी लेकिन मुझे याद है। देखिए क्या बोला गया बच्चे, पी जो है
पी जो है वो कितना करता है बच्चे, पी जो है 30 दिन काम करता है, 30 डेज। पी जो है बच्चे 30 डेज काम करता है। और जो बच्चे क्यू है, जो क्यू है वो कितने दिन काटता है बच्चे, 40 डेज। कितना, 40 डेज। क्यू जो है 40 डेज काम करता है। इनका सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे कितना बच्चे, और 120 कितना बच्चे, 120 4 के हिसाब से और यहाँ पे 3 के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी और टोटल वर्क आपने यहाँ पे निकाल लिया। क्वेश्चन आगे क्या बोला गया, वे 4 दिन तक एक साथ काम मिलकर काम करते हैं। वे कौन बच्चे, पी और प्लस क्यू, पी और क्यू। पी जो क्यू है वो कितना होते हैं, 4 दिन, 4 दिन एक साथ काम करते हैं, 4 डेज एक साथ काम करते हैं। और उसके बाद बच्चे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। और उसके बाद बच्चे क्या होता है, कितने दिन काम करते हैं, 4 और 3 7, 7 यूनिट के हिसाब से, 7 यूनिट के हिसाब से वो 4 दिन तक काम करते हैं। तो आप बोलेंगे 7 चौके 28, 28 यूनिट, 28 यूनिट वो काम को ख़त्म कर देते हैं। 28 यूनिट काम को ख़त्म कर देते हैं। पी प्लस क्यू मिल के 28 काम आपका यहाँ पे हो चुका है। बोला गया है उसके बाद कौन छोड़ के जाता है, क्यू छोड़ के चला जाता है। बाकी काम कौन करेगा बच्चे, पी करेगा। अब आपको पता चल गया कि 120 टोटल आपको देखिए टोटल आपको जो बच्चे का टोटल जो वर्क था आपके पास कितना था, टोटल जो वर्क था आपके पास कितना था बच्चे, 120 था। 120 में से आपने 28 तो कर ही लिया है। 120 में से बच्चे 28 तो काम आपने यहाँ पे ख़त्म कर ही दिया है। तो कितना बचा होगा बच्चे, 92 बचा होगा। कितना बचा होगा, 92 यूनिट बचा हुआ। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, 92 यूनिट आपका यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, 92 यूनिट आपका यहाँ पे बचा हुआ है। 9 8 2 10 ठीक है, 9 3 12 ठीक है। तो आप बोलेंगे 92 यूनिट कौन काम खत्म करेगा। अब बच्चे 92 आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, 92 कौन करेगा, कि तो चला गया, कौन करेगा, पी करेगा। पी की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, पी की एफिशिएंसी 4 के हिसाब से, 4 के हिसाब से बच्चे करेगा। तो कितना बच्चे यहाँ पे, 13 चौके 92, कितना 30, कितना बच्चे यहाँ पे आप क्यू तो चला गया था, कौन बच्चे, पी कर रहा होगा इसको काम को। अब बोलेंगे पी कितना दिनों काम को खत्म करेगा, 23, 13 चौके 92। ठीक है, कितना आता है, 14 8 1 4 3 12। ठीक है, 23 डेज के अंदर काम को ख़त्म करेगा। 23 डेज के अंदर को काम को ख़त्म कर देगा कौन बच्चे, पी जो आपको बचा है 23 दिनों में काम को ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपको बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा सही से। ये आपका बच्चा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पी आपका यहाँ पे 23 दिनों काम को ख़त्म कर देगा। ओके, बढ़े आगे। इजी क्वेश्चन था, ये तो करा रखा मैंने आपको पहले, ये तो मैंने आपको करा रखा नहीं। देखो हमने कल इसको आपको कैसे बताया था एक बार, और मैं आपको बता देता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को एक बार इस तरीके से आप कर सकते हो। बेसिक है ये, कोई दिक्कत इतना नहीं है, लेकिन इसको आपको इस तरीके से आप बच्चे यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कल बताया था उस तरीके से बता देता हूँ, फिर आप कन्फ्यूज हो नहीं। तो देखिए, इसको बच्चे इस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, देखिए मैंने आपको कल बताया था कि किसी काम को हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे बच्चे फिनिश कर दिया। ऐसे बताया था मैंने आपको, ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना बच्चे यहाँ पे एंड पॉइंट है। उसने बोला गया दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं। कितना बच्चे, ए नहीं पी है, कितना बच्चे यहाँ पे, पी प्लस क्यू, पी और प्लस क्यू ने 4 दिन तक, कितना बच्चे, 4 डेज तक यहाँ पे काम उन्होंने किया। और उसके बाद बच्चे कौन चला गया, क्यू लेफ्ट हो गया। कौन हो गया, क्यू ने काम को छोड़ दिया, क्यू लेफ्ट हो गया। ऐसे हम काटा मार देते हैं, क्यू चला गया। उसके बाद किसने काम किया होगा बच्चे, पी ने काम किया होगा। किसने काम किया होगा, पी ने काम किया होगा। यहाँ तक सही है, समझ में आया कि पी प्लस क्यू ने स्टार्ट काम को किया, 4 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया, उसके बाद क्यू ने छोड़ दिया। उसके आगे कौन काम करेगा, पी काम करेगा। अब यहाँ तो फिक्स है आपका, यहाँ तो बच्चे आपका फिक्स है। यहाँ पे पी प्लस क्यू ने कितने काम किया, 4 दिन तक काम किया, 4 डेज तक काम किया। और कितने किस एफिशिएंसी से किया उन्होंने, 4 और 3 7 के हिसाब से, कितना 7 के हिसाब से क्या हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये तो 28 यूनिट हो गए। कितना हो गया बच्चे, 28 यूनिट के काम को खत्म कर दिया उन्होंने। कितना कर दिया बच्चे, 28 यूनिट काम वो कर चुके हैं। टोटल बच्चे जो आपके पास काम था, टोटल जो काम था, टोटल वर्क जो था अपने पास 120 है। कितना बच्चे, 120 है। उसमें से आपने 28 काम बच्चे कर लिया, तो कितना बचा हुआ था, 92। कितना बच्चे, 92 यूनिट आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है। 92 यूनिट आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है। अब 92 यूनिट कौन करेगा बच्चे, 92 कौन करेगा, 92 कौन करेगा, पी करेगा। पी की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, 4 के हिसाब से। 4 के हिसाब से पी अगर कर रहा है, 4 के हिसाब से अगर पी कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा बच्चे, 23 डेज इसको अभी लग जाएंगे। यहाँ तो समझ में आई नहीं आया बात आपको, 23 दिन को और लग जाएंगे किसको, पी को, काम को ख़त्म करने में इसको पी को 23 दिन और लग जाएंगे। हमने कल आपको इस तरीके से बताया था। जिस बच्चे ने क्लास ली होगी उसको बच्चे ये क्लास को समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ग्राफ के तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है बच्चों को, ठीक है। कोई डाउट भी होता है, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। पैनिक होने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको खुद ट्राई करना है आपको, ठीक है। और नहीं होता बच्चे, कमेंट में आप अपना एक बार क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास में इस क्लास के अंदर। तो बच्चे इतने कॉन्सेप्ट बेहतरीन क्वेश्चन जो बच्चे पहले तैयारी कर चुका हो ना, उसको भी इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो उसको उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है जो बच्चे बोलते हैं ना सर इजी नहीं सर थोड़ा हार्ड करवाइए। तो आज की जो क्लास रहने वाली बच्चे बहुत हार्ड क्लास बच्चों की है, और जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है। अब जो इससे ऊपर चाहता है ना उसको मतलब फिर तो उसको PhD कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपको इससे ऊपर करना भी चाहिए, है ना, जरूरत भी नहीं है आपको। A और B एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं, और उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो बताओ काम को कितने दिन में पूरा होगा। ये क्वेश्चन मैंने बच्चे कल आपको कराया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से करा देता हूँ। देखिए A और B एक काम को 10 दिन में और 15 दिन में करते हैं। देखिए ये A है, ये बच्चे B है। A जो है, B जो है कितना 10 दिन में और 15 दिन में करता है, 10 डेज और बच्चे यहाँ पे 15 डेज, 10 डेज और 15 डेज। इसका बच्चे आप निकालेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 दूनी 30, 30 आएगा। कितने टाइम्स है बच्चे, 3 टाइम्स आ गया। ये कितना आया बच्चे आपको, 2 टाइम्स आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने काम को स्टार्ट किया था बच्चे, यहाँ पे हमने काम को ख़त्म कर दिया। ये बोला मैंने, यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है, यहाँ पे काम खत्म होता है। उसने क्या बोला था, उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया शुरू किया, लेकिन A ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। यहाँ तो क्वेश्चन बोला गया कि काम खत्म होना, यहाँ काम खत्म हुआ था इससे 5 दिन पहले ही, मतलब यहाँ पे 5 दिन पहले ही, 5 डेज, 5 दिन पहले ही A ने काम छोड़ दिया। कौन चला गया भैया, A यहाँ से लेफ्ट हो गया, A यहाँ ने लेफ्ट कर दिया। काम खत्म होने से 5 दिन पहले ही A ने काम को छोड़ दिया। इस तरीके लिखना है जिस तरीके मैं लिख रहा हूँ। आगे क्या बोला गया, तो बताओ कितने दिन में पूरा काम होगा, बाकी काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सिंपल सी बात है, इससे पहले तो A और B ने दोनों ने काम एक साथ ही किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया उन्होंने एक साथ काम किया, A और B ने साथ काम किया था, लेकिन काम खत्म होने से 5 दिन पहले कौन गया था, A गया था। B तो फिर भी यहाँ पे होगा, B तो बच्चे यहाँ पे काम कर रहा होगा। यहाँ तो आपको अंडरस्टैंड होगा, इतनी बात समझ में आई। तो आप बोलेंगे हाँ सर, यहाँ को B फिक्स्ड क्या बच्चे, यहाँ पे क्या सर्टन क्या बच्चे, ये चीज़ निश्चित है कि B ने 5 दिन तक अकेले काम किया। तो आप बोलेंगे सर B ने अकेले 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया, और B की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, 2 के हिसाब से कर रहा होगा, 2 के हिसाब से कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर कि 10 यूनिट काम को ख़त्म कर दिया। किसने, B ने 10 यूनिट काम को ख़त्म कर दिया। टोटल काम बच्चे अपने पास था कितना, टोटल काम कितना था बच्चे अपने पास, 30 यूनिट था। कितना था बच्चे, 30 यूनिट था। उसमें से B ने निपटा दिया 10 काम, B ने 10 काम कंप्लीट कर दिया था। तो बच्चा कितना होगा बच्चे, 20। कितना, 20 यूनिट अभी भी करना था, 20 यूनिट अभी भी करेंगे। कौन करेगा, A और B मिलकर काम किया होगा, A और प्लस B ने मिलकर काम किया होगा, 20 यूनिट काम किया होगा। तो 20 यूनिट कितने देर में काम करेंगे, किस एफिशिएंसी करेंगे, ए बी की एफिशिएंसी बच्चे 3 और 2 5 थी, 5 के हिसाब से करेंगे, 5 के हिसाब से करेंगे तो उनको 4 दिन लग जाएंगे। 5 चौके 20 होता है बच्चे। तो आप बोलेंगे यहाँ पे A और प्लस B, A प्लस B ने 4 दिन को काम को ख़त्म किया, 4 डेज के अंदर काम को ख़त्म कर दिया उन्होंने। 4 दिन में काम को उनको यहाँ पे लगे होंगे। तो आप बोल सकते बच्चे यहाँ पे उनको 4 दिन 4 डेज उनको और लगे, एक साथ काम किया था। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बताइए A और प्लस B ने एक साथ कितने दिन काम किया, तो 4 दिन तक उन्होंने काम को किया हुआ, 4 दिन तक उन्होंने एक साथ काम को किया हुआ। ठीक है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर है। आगे आने वाली क्लास देखो, आज मैंने टाइम एंड वर्क को लिमिटेड, मैं देखो मेरा यही होता है कि मैं लिमिटेड सेक्शन आपको पढ़ाता हूँ, लिमिटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ कि आपको उसमें ही काम बन जाए, है ना। ये नहीं कि मैं आपको 200, 250, 300 क्वेश्चन करा दूँ, है ना। तो बच्चे इसका कोई बेनिफिट भी नहीं होता, बोरिंग सी महसूस होने लग जाती है फिर बच्चे को। शुरुआत में तो बहुत जोश के साथ करता है, फिर वो देखता है ना 5, 6 क्लास 10 क्लास तक वो पढ़ चुका है फिर, है ना, तो उसके दिमाग फिर समझ रहा कहाँ पे पहुँच जाता है। तो इसलिए मैं आपको 3 क्लास दे रहा हूँ, और बहुत ही मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका यहाँ पे काम बन जाए। ठीक है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो SSC GD और UP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो बच्चे मंडे एग्जाम को कोई भी कर रहा है उनको भी इस क्लास को देख सकते, उनके लिए बेनिफिट है, कोई क्लास रहने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब उनके लिए क्लास नहीं है, नहीं, उनके लिए भी क्लास है, लेकिन उन बच्चों के लिए ज़्यादा ही बेनिफिट देगी जो UP पुलिस कांस्टेबल और SSC GD की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं।
ओके, जिसको 100 में से 100% अपना स्कोर करना है मैथ और रीजनिंग के अंदर और हिंदी के अंदर और जी के अंदर। मैं आपको सारी चीज़ बता दूंगा और मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाफट आप जुड़ते जाइए और सब्सक्राइब करना अपने परिवार के साथ। अपने इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर लेना आपको, बस ज़्यादा कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। कोई आपका इसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है को बताएंगे, नहीं दिख रहा अगर आपको ना, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हल्का सा। देखिए ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी सी और उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ 5 दिन तक काम किया और बी सी ने काम को छोड़ दिया। ए काम पूरा करने में, शायद क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या भाई? अभी कराया गया इस क्लास के अंदर मैंने शायद ये क्वेश्चन, शायद से 15 दिन 12 दिन और 10 दिन तक के साथ करते हैं, 5 दिन तक काम, कोई बात नहीं करा देता हूँ। देखिए ए और बी किसी काम को 15 दिन तक करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे ए और प्लस बी ने 15 दिन 15 डेज और बी और सी ने 12 डेज, बी प्लस सी ने 12 डेज और कौन सा बच्चे सी प्लस ए ने जो काम किया बच्चे कितना 10 डेज। इसका टोटल वर्क कितना आएगा बच्चे बताएंगे एक बार? 12 15 60 कितना बच्चे 60 यूनिट, कितना 4 टाइम्स 5 टाइम्स और यहाँ पे 6 टाइम्स, ये आ गया। तो आप सीधा यहाँ पे दो, जब भी आपको दो यहाँ पे दिख जाए तो सीधा आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी बच्चे आके 5 4 9 6 15 करा दिया क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अगर ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी बच्चे कितनी आएगी 7.5 आएगी, कितनी आएगी 7.5। आपके ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपके यहाँ पे आ गई 7.5 यूनिट पर डे के हिसाब से, है ना। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 7.5 यूनिट पर डे के हिसाब से आपके यहाँ पे आ गया। आगे पढ़ेंगे क्या बोला गया, वे एक साथ काम करते हैं, 5 दिन तक एक साथ काम किया और बी सी ने काम को छोड़ दिया। 5 दिन तक एक साथ काम किया तो आप बोलेंगे 7.5 एक साथ काम किया कितना 7.5 के हिसाब से 7.5 के हिसाब से उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। 5 दिन तक एक साथ काम किया तो कितना बच्चे आएगा 10 5 10 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, टोटल आपके पास यहाँ पे और बी सी ने काम को छोड़ दिया तो ए काम पूरा होने कितना दिन लगेंगे इसको, है ना। बी सी ने काम छोड़ दिया, बाकी काम ए करेगा। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, थोड़ी सी जगह नहीं मिल रही ना, तो थोड़ा सा देखेंगे आप। देखिए कहाँ कराया जाए आपको, देखिए मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की जो हमने बच्चे एफिशिएंसी निकाली है वो कितनी निकाली है 7.5 यूनिट पर डे के हिसाब से। यहाँ तक समझ में आया आपको? ए प्लस बी प्लस सी की जो यूनिट आई थी 7.5 पर यूनिट के हिसाब से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ से मैंने बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने किसी काम को स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे ख़त्म किया होगा, उसने बोला गया 5 दिन तक एक साथ काम किया, 5 दिन तक एक साथ काम किया, 5 डेज तक एक साथ काम किया किसने, ए ने, बी ने और बच्चे यहाँ पे सी ने। उसके बाद कौन चला गया बच्चे बी प्लस सी यहाँ पे लेफ्ट हो गया, बी प्लस सी यहाँ पे बच्चे लेफ्ट हो गया। तो बाकी काम किसने किया होगा, यहाँ पे ए ने किया होगा, बाकी काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है, यहाँ पे निश्चित है, सर्टन है 5 दिन आपका बच्चे यहाँ पे निश्चित है किसकी, ए प्लस बी प्लस सी का। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना करता है बच्चे यहाँ पे 7.5 के हिसाब से, कितना करता है 7.5 के हिसाब से ये करता है, कितना करता है बच्चे 7.5 के हिसाब से ये करता है। और इनके बच्चे कितने दिन करता है, वो 5 दिन तक करता है, कितना 5 दिन तक ये करता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 25 2 7 35 36 37.5 यूनिट आपका यहाँ पे हो चुका है। 37.5 यूनिट बच्चे आपके पास यहाँ पे हो चुका है। हमको किसका निकालना बच्चे, ए का निकालना है। तो टोटल है कितना बच्चे, टोटल आपके पास 60 काम था और उसमें से आपने 37.5 आपने यहाँ पे काम कर लिया। इसको हम माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे 5 9 में से 7 के 2
और यहाँ पे 5 में 3 गया 2, 22.5। 22.5 यूनिट बच्चे अभी भी आपको बचा है। कौन करेगा बच्चे? ये ए करेगा। कौन करेगा? ए करेगा 22.5 के हिसाब से। 22.5 यूनिट बच्चे कौन करेगा? ए करेगा। ए की बच्चे एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे लंबा हो जाएगा क्वेश्चन काफ़ी, है ना। हमको ए की एफिशिएंसी तो निकालनी है। इसमें ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बी, अब किसकी निकालनी है बच्चे? ए की निकालनी है। तो बी प्लस सी को माइनस करेंगे हम यहाँ पे, बी प्लस सी को माइनस करेंगे। थोड़ा यहाँ पे निकाल लेता हूँ। देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम बी प्लस सी को माइनस करेंगे बच्चे, बी प्लस सी को माइनस कर लेंगे तो आप बोलेंगे 7.5 में से 7.5 में से माइनस करेंगे हम बी प्लस सी को। कितना बच्चे? बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। तो माइनस करेंगे बच्चे कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर 5 से 7 2.5। कितना आएगा बच्चे? 2.5 यूनिट आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा। एक की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आएगी? 2.5। जो एक की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो कितनी आई? 2.5। तो सीधा सीधा किससे काटेंगे आप? 25 से काटेंगे। 25 को 100, 25 को 100, 25 225, 90 225 होता है। 25 90 225 होता है। कितना होता है बच्चे? 25 9 जा 25 9 जा आपके बच्चे कितना आएगा? ए की जो है बच्चे 29, कितना 9 डेज इसको लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे बच्चे? 9 डेज इसको लग जाएंगे। किसको? ए को। यहाँ पे बच्चे आपको कितना आएगा? 9 डेज आएगा। कितना आएगा? 9 डेज काम को उसने और लगे होंगे उसको। कितना लगे होंगे? 9 डे उसको और लगे होंगे। 9 डेज बच्चे इसको और लगे होंगे काम को ख़त्म करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, बहुत। मैं कहता रहा हूँ आपको इस क्लास के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं होता। ये समझिए इससे ऊपर कुछ नहीं होता टाइम एंड वर्क में। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, जो बच्चा ये अपने आप से कर लेता है, तो इससे बड़ा कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए बनता ही नहीं पहले बात तो, है ना। ये बिल्कुल टॉप पे ये क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल टॉप पे बच्चे आपके। तो समझने का प्रयास करिए। देखिए स्टेप टू स्टेप चलोगे जब भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे देखिए समझने का प्रयास करोगे जब कुछ समझ सकते हो आप। जब तक समझने का प्रयास आप ट्राई नहीं करोगे जब तक नहीं समझ सकते हो, ये कह रहा हूँ मैं। इसलिए ध्यान से आप उसको समझिए। जो बच्चे मैथ से डरते हैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मैथ से डरते हैं उसको डरना नहीं है, उसको क्या करना है? सामना करना उस चीज़ का। भाई कैसे समझ में आया? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार तो समझ में नहीं आएगा क्या? 5 बार में समझ में आएगा ना? करिए ट्राई। जब हमें कोई चीज़ याद नहीं होती तो हम क्या करते हैं उसको? जब उस बच्चे को याद करना होता है वो बार बार ट्राई करता है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, याद करना है। तो कुछ भी करेगा वो पूरे दिन बैठा रहेगा उसको लेकर, लेकिन उसको याद करके छोड़ेगा वो। ओके। कोई भी मुमकिन नामुमकिन चीज़ नहीं होती है, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती। ये चीज़ ध्यान रखना आप। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास है। क्वेश्चन नंबर ए बी एक काम को 15 दिन में 25 दिन में, देखो ए और बी एक काम को 15 दिन में 25 दिन में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया और बाकी काम को ए और सी ने अकेले 4 दिन में पूरा किया। ये आपका यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देखते कौन कौन बच्चा इसको कर पाएगा। देखिए इसको देखेंगे, बस खत्म। लास्ट क्वेश्चन था बच्चे वो आपका, वो लास्ट क्वेश्चन था। देखिए हमने टाइम एंड वर्क के अंदर बच्चे इस टोटल क्वेश्चंस जो टोटल हमने जो क्वेश्चन बच्चे किए हैं, टोटल जो क्वेश्चन किए हैं लगभग 40 के अराउंड हो गए। कितने? 40 के अराउंड हो गए आपकी, ठीक है। 35 to 40 के अराउंड क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिस बच्चे ने ली लास्ट क्लास देखी होगी, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास की होगी ना, वो समझ जाएगा, ठीक है ना। वो समझ जाएगा इस कोर्स का, फाउंडेशन कोर्स का लेवल क्या है। ओके। इसी तरीके से हम टाइम एंड वर्क को हमने फिनिश कर दिया बच्चे। आज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको ख़त्म किया है। और जो बच्चे बाद में जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको फर्स्ट क्लास के अंदर इसकी क्लासेस को देखना है, ठीक है। बीच में आने से बच्चे कोई भी इसका मतलब नहीं रहता, है ना। फिर तो टाइम पास ही हुआ आपका। जो बच्चे सीक्वेंस से कोई चीज़ सीखते हैं वो हमेशा पार हो जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा पार हो जाते हैं। जो आपको वही सिलेक्शन लेना है तो बच्चे आपको सीक्वेंस से चलना है। ये नहीं आज आपने यहाँ से पढ़ लिया, कल आप और कहीं से पढ़ रहे हो, कल आप किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो बच्चे फिर आप कोर्स खरीदोगे, फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि यार कोर्स की चीज़ बहुत अच्छी, कोर्स लेंगे जब भी यह सिलेक्शन होगा। बिना कोर्स के हमें ये तो सब टाइम पास है ना। तो ऐसा नहीं है, कोर्स के अंदर ही टाइम पास होता है। असली बात मैं बताता हूँ आपको। जिस बच्चे ने कोर्स खरीदता ना उसको पता होगा कि भाई रियलिटी क्या है ना। आपको 2-3 जो डेमो क्लास दी जाती है ना, डेमो क्लास दी जाती है 2-3 दिन की, वो बस आपको यहाँ पे समझ जाइए वही चीज़ है, उसके बाद कुछ नहीं है। सब टाइम पास होता है फिर इसके अंदर। और जो बच्चे यूट्यूब पे फ्री में जो बच्चे पढ़ाते हैं वो मेहनत करते हैं,
आप लोगों के लिए, है ना। तो उसको सपोर्ट किया करिए आप उनके ही, ठीक है, उनकी ही मेहनत को आप देखा करिए, उनको पढ़ा करिए, समझा करिए किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या करा रहे हो। आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन दिया जाता है ना। नहीं तो फिर आप वही हर समय वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, वही चीज़ पढ़ाएंगे, सब कंटेंट आपको। कोई जो परचेज कर लीजिए, सिंपल सी बात है, आप उसको वो परचेज कर देखिए आप, है ना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म का आप परचेज करिए कोई कोर्स, फिर आप देखिए कि आपको एक यूट्यूब पे जो फ्री में आपको प्लेलिस्ट दी जाती है, ठीक है, फाउंडेशन बैच दिया जाता है, हमारे जैसे भाई जो आपको देते हैं, उसका लेवल देखिए आप, पढ़ाने का तरीका देखिए, सीक्वेंस देखिए, और जो आपने फाउंडेशन बैच परचेज किया उसको देखना, समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ऐड की प्रॉब्लम होती है, ऐड से आपके यूट्यूब पे आते हैं, तो आप कुछ नहीं होता बच्चे, इनका प्रीमियम जो होता है 200 लगभग समथिंग होता है इनका प्रीमियम होता है, उसको आप परचेज कर लीजिए प्रीमियम। आपको उसको 1 महीने के लिए आपको कोई भी ऐड यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं देगा आपको, है ना। डिस्टर्ब होते हैं, आपको ऐड से डिस्टर्ब होते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं ऐड की वजह से यहाँ पे आपको वो कोर्स परचेज कर लेता हूँ, तो इससे बढ़िया आप प्रीमियम, इसका यूट्यूब का प्रीमियम आता है बच्चे, उसको आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्रीमियम को, तो आपको ऐड नहीं आएंगे, है ना। तो बेस्ट तरीका बच्चे ये है। तो मैं आपको अभी भी गाइड कर रहा हूँ, बड़ा भाई के नाते हुए आपको बता रहा हूँ, बड़े भाई के होते हुए आपको बता रहा हूँ कि आपको जो चीज़ देखो हम लोग बता देते हैं ना, आपको रियलिटी बता देते हैं, जो हमने एक्सपीरियंस की है ना, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसी तरीके बस आपको आज के लिए इतना बहुत है बच्चे। अपने बढ़िया से मेहनत करिए, ज़बरदस्त मेहनत करिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। नोट्स का बेनिफिट ही बच्चे यही होता है कि आपको जब आपका एग्ज़ाम आ जाता है पास में, 10-15 दिन में क्या करें तो क्या करें। कुछ बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब पर सर्च करते हैं, ठीक है ना, हाउ टू स्कोर 100% इन 10 days, है ना। तो बच्चे वो चीज़ गलत होती है। 10 दिन के अंदर कोई भी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करा देगा, कोई भी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं दिला सकता, है ना। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं 5 महीने से, उनको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ, तो वो 10 से 15 दिन में बच्चे वही रिवाइज करते हैं, है ना। तो बढ़िया से मेहनत करिए और इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासेस करते रहिए। अपने भाई को सपोर्ट करना है, एक बार क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।